चौंकाने वाली घटना। बैंक का वो काला दिन जहां एक लात ने सबकी दुनिया उलट दी। कल्पना कीजिए, एक साधारण सी सुबह, एक व्यस्त शहर का बैंक हॉल। लोग कतारों में खड़े हैं, फाइलें थामे, चेहरों पर थकान और जल्दबाजी की लकीरें। तभी अंदर घुसती है एक बुजुर्ग महिला, झुकी कमर, फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में वो थकी हुई चमक जो सालों की जद्दोजहद की गवाह है। उसके हाथ में एक पुरानी सी झोली और कदमों में वो हिचक जो कहती है, मैं यहां फिट नहीं हूं। स्टाफ उसे देखते ही भौहें चढ़ा लेता है। एक गार्ड आगे बढ़ता है, उसे धक्का देता है और फिर वो क्रूर लात। भिखारी, यहां घुसने की हिम्मत कैसे हुई? चीखें गूंजती हैं, हंसी की लहर दौड़ जाती है। लोग फोन निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आजकल की दुनिया में दर्द भी एंटरटेनमेंट है। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि ये भिखारी असल में कौन हो सकती है? क्या ये सिर्फ एक गरीब बुजुर्ग है, या फिर कोई ऐसा राज छुपा है जो समाज की उन गहरी सच्चाइयों को उजागर कर दे, जहां हम हर रोज अनजाने में अपमानित कर देते हैं उन लोगों को जो दिखने में कमतर लगें? मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग पुष्टिकरण, पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस का शिकार होता है। हम वही देखते हैं जो हम मानना चाहते हैं। एक फटे कपड़े वाली महिला को भिखारी मानना आसान है, क्योंकि हमारी आंखें अमीरों को चमकदार सूट में ही ढूंढती हैं। लेकिन अगर यही महिला अचानक अपनी असली पहचान खोल दे, तो वो पूर्वाग्रह टूटेगा, या आप खुद को सवाल करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या मैं भी कभी ऐसा गलती कर चुका हूं? क्या मेरी नजरें भी सिर्फ बाहरी दिखावे पर ठहर जाती हैं, बिना अंदर की ताकत को पहचाने? अब सोचिए, जब वो लात मारने वाला गार्ड हंस रहा था, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? शायद एक क्षणिक सत्ता का नशा, वो एहसास कि मैं यहां का मालिक हूं, ये तो सड़क की है। मनोवैज्ञानिक इसे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं। हम दूसरों की गलतियों को उनके चरित्र से जोड़ते हैं, लेकिन अपनी को परिस्थितियों से। लेकिन जब सच्चाई खुलती है तो पूरा बैंक सन्नाटे में डूब जाता है। चेहरे पीले पड़ जाते हैं, घुटने कांपने लगते हैं। वो महिला न सिर्फ अमीर निकलती है, बल्कि ऐसी शख्सियत जो एक इशारे पर पूरे सिस्टम को हिला सकती है। क्या वो कोई गुमनाम अरबपति है, या फिर कोई ऐसा चेहरा जो न्यूज हेडलाइंस में छिपा रहता है? ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक आईना है। ये हमें मजबूर करती है सोचने पर। हम कितनी जल्दी जजमेंट सुना देते हैं। अगर कल आपकी माँ या दादी ऐसी स्थिति में आ जाएं तो, या फिर अगर आप खुद को उस गार्ड की जगह पालें। मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता एम्पैथी में है, दूसरों की कहानी सुनने में, न कि सिर्फ दिखने पर विश्वास करने में। तो क्या आप तैयार हैं इसकी गहराई में उतरने के लिए? कौन थी वो महिला? कैसे पलटी पूरी कहानी? और सबसे बड़ा सवाल, इस घटना ने बैंक को कांपने पर मजबूर कर दिया, लेकिन क्या ये आपके अंदर भी वो कंपन पैदा कर पाएगी जो बदलाव लाए? जानने के लिए स्क्रॉल करते रहिए, क्योंकि सच्चाई हमेशा उतनी सरल नहीं होती जितनी दिखती है। क्या आप भी कभी किसी को गलत समझ चुके हैं? कमेंट में बताइए, ये सोच आपको कहां ले जाती है? अनकही सच्चाई, एक अपमान की कहानी। सुबह की धुंधली रोशनी में शहर का मुख्य बैंक अभी अभी खुला था। हवा में हल्की ठंडक थी और सड़क पर लोग अपनी अपनी मंजिलों की ओर भाग रहे थे। बैंक के दरवाजे पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। उसकी वर्दी चमकदार, लेकिन उसका चेहरा थका थका सा। अंदर काउंटर पर क्लर्क व्यस्त थे। कागजों की सरसराहट और कीबोर्ड की क्लिक क्लिक की आवाजें हॉल में गूंज रही थीं। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। एक ऐसा राज जो अब भी छिपा हुआ था, लेकिन जल्द ही सबके सामने आने वाला था। कौन जानता था कि एक साधारण सी दिखने वाली बुजुर्ग महिला की एंट्री से पूरा बैंक हिल जाएगा? उस महिला का नाम था सरला देवी। उम्र करीब 60 के आसपास, चेहरे पर झुर्रियां जो जीवन की कठिनाइयों की गवाही देती थीं। उसने एक पुरानी फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी जो जगह जगह से पैबंद लगी हुई लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए और हाथ में एक पुराना थैला था जिसमें शायद कुछ कागजात थे। वह धीरे धीरे बैंक की सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा, गार्ड की नजर उस पर पड़ी। अरे, यहां क्या करने आई हो? बाहर निकलो, गार्ड ने तेज आवाज में कहा। लेकिन सरला देवी ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप काउंटर की ओर बढ़ी। अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। क्लर्कों में से एक नाम था रमेश, जो हमेशा अपनी अकड़ के लिए जाना जाता था। वह काउंटर पर बैठा ग्राहकों को डांटते हुए काम कर रहा था।
सरला देवी उसके पास पहुंची और धीमी आवाज में बोली, बेटा, मुझे अपना पैसा निकालना है। रमेश ने ऊपर से नीचे तक उसे घूरा। उसकी साड़ी पर लगी धूल, उसके चप्पलों की हालत, सब कुछ चीख चीख कर कह रहा था कि वह गरीब है, शायद भिखारी। पैसा निकालना? तुम्हारे पास अकाउंट है भी? रमेश ने व्यंग्य से पूछा और आसपास के क्लर्क हंस पड़े। सरला देवी ने अपना थैला खोला और एक पुराना पासबुक निकाला, लेकिन रमेश ने उसे छीन कर देखा और फेंक दिया। ये क्या बकवास है? जाओ यहां से, बैंक भिखारियों के लिए नहीं है, उसने चिल्लाकर कहा। सरला देवी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी गार्ड आया और उसे धक्का देकर बाहर की ओर धकेल दिया। निकली बाहर, गार्ड ने कहा, और गुस्से में आकर उसने सरला देवी को लात मार दी। महिला जमीन पर गिर पड़ी, उसका थैला बिखर गया और कागजात इधर उधर उड़ गए। बैंक के अंदर सन्नाटा छा गया। कुछ ग्राहक देख रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। सरला देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उठी, अपने कागजात समेटे और बाहर निकल गई। लेकिन क्या यह कहानी यहां खत्म हो जाती? नहीं, यह तो बस शुरुआत थी। एक ऐसा राज जो अब खुलने वाला था और जो पूरे बैंक को हिला देगा। शहर के बाहर एक बड़े सरकारी बंगले में जिला अधिकारी डीएम विक्रम सिंह अपने ऑफिस में बैठे थे। उम्र 40 के आसपास, सख्त चेहरा और तेज नजरें। विक्रम सिंह शहर के सबसे पावरफुल आदमी थे, कानून के रखवाले, विकास के नियोजक। लेकिन आज उनका फोन बजा। दूसरी तरफ उनकी मां सरला देवी की रोती हुई आवाज थी। बेटा, बैंक गए थे पैसा निकालने, लेकिन उन्होंने। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने पूरी बात सुनी और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मां, आप चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। उन्होंने फोन रखा और अपने ड्राइवर को बुलाया। कार तेजी से बैंक की ओर दौड़ी। रास्ते में विक्रम सोच रहे थे, उनकी मां, जो हमेशा सादगी से रहती थीं, पुराने कपड़ों में, क्योंकि उन्हें लगता था कि असली अमीरी दिल में होती है। लेकिन आज किसी ने उनकी इज्जत पर हाथ डाला था। क्या होगा जब सच्चाई सामने आएगी? बैंक पहुंचते ही विक्रम अंदर घुसे। उनका चेहरा देखकर मैनेजर घबरा गया। सर, आप यहां? कोई प्रॉब्लम? मैनेजर ने पूछा। विक्रम ने सीधे कहा, मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। मैनेजर ने हकलाते हुए कंप्यूटर ऑन किया। फुटेज में साफ दिख रहा था सरला देवी का अपमान, गार्ड की लात, रमेश का व्यंग्य। विक्रम की मुट्ठियां भींच गईं। ये महिला कौन है, जानते हो? उन्होंने पूछा। मैनेजर ने इनकार में सिर हिलाया। यह मेरी मां है, विक्रम ने गरज कर कहा। पूरा बैंक स्तब्ध रह गया। रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। गार्ड के पैर कांपने लगे। सर, गलती हो गई, रमेश ने बड़बड़ाया, लेकिन विक्रम ने उन्हें चुप करा दिया। विक्रम ने तुरंत पुलिस को फोन किया। इन दोनों को अरेस्ट करो, अपमान और असॉल्ट का केस, उन्होंने आदेश दिया। पुलिस आई और रमेश गार्ड को हथकड़ी लगाकर ले गई। मैनेजर घुटनों पर बैठ गया। सर, प्लीज माफ कर दो, हमें नहीं पता था। लेकिन विक्रम ने कहा, नहीं पता था? क्या हर गरीब दिखने वाले को तुम भिखारी समझकर मारते हो? कानून सबके लिए बराबर है। बैंक के बाकी स्टाफ सिर झुकाए खड़े थे। विक्रम ने अपनी मां को फोन किया और उन्हें वापस बैंक बुलाया। सरला देवी आई, इस बार विक्रम के साथ। पूरा स्टाफ उनके सामने सॉरी बोल रहा था। विक्रम ने मां का अकाउंट चेक किया। उसमें लाखों रुपए थे, जो उनके पिता की पेंशन और सेविंग्स से आए थे। लेकिन सरला देवी ने कभी दिखावा नहीं किया। कहानी यहां नहीं रुकी। विक्रम ने बैंक मैनेजमेंट को आदेश दिया कि वे स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करें, जहां हर कर्मचारी को सिखाया जाए कि हर ग्राहक की इज्जत करनी है, चाहे वो कैसा भी दिखे। अमीरी कपड़ों में नहीं, दिल में होती है, विक्रम ने कहा। सरला देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं ठीक हूं, बस ये सीख सबको मिले। लेकिन रमेश और गार्ड के लिए मुसीबत शुरू हो गई। कोर्ट में केस चला और उन्हें सजा मिली। रमेश को जॉब से निकाला गया, गार्ड को जेल। शहर में यह खबर फैल गई और लोग बात करने लगे कि कैसे